दोस्तों आईपीएल 2025 के पहले क्वालिफायर में जब आरसीबी और पंजाब की टीमें आमने सामने आईं, तो रोमांच अपने चरम पर था। मैदान पर हर गेंद, हर रन, हर कैच ने दर्शकों की धड़कनें बढ़ा दी और इस महामुकाबले में आरसीबी ने जो प्रदर्शन किया उसने तो सच में सबको हैरान कर दिया। पहले गेंदबाजों ने पंजाब की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी और फिर जब बैटिंग की बारी आई तो आरसीबी के बल्लेबाजों ने ऐसा गियर बदला कि मैदान पर सिर्फ और सिर्फ आरसीबी का जलवा नजर आया। इस मैच में एक्शन, ड्रामा, ट्विस्ट सब कुछ था। अगर आपने ये मुकाबला मिस कर दिया तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में हम आपको इस मैच की पूरी रोमांचक हाइलाइट्स दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आरसीबी की ये जबरदस्त जीत आपको भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स का है। दोस्तों आईपीएल 2025 का रोमांच अपने चरम पर था और क्वालिफायर फर्स्ट का महामुकाबला तय था, बेंगलुरु बनाम पंजाब। ये मुकाबला खेला गया मुल्लापुर के उस भव्य स्टेडियम में जो पिछले कुछ सालों में क्रिकेट की नई राजधानी के रूप में उभरा है। इस हाई वोल्टेज मैच में दांव पर सिर्फ जीत नहीं बल्कि सीधे फाइनल का टिकट था। हारने वाली टीम को एक और मौका जरूर मिलता, लेकिन वो एलिमिनेटर के विजेता के खिलाफ होता, यानी रास्ता लंबा और चुनौतीपूर्ण। इस वजह से दोनों टीम ये मैच जीतकर सीधे फाइनल में अपनी जगह बनाना चाहती थी। इस मैच की शुरुआत हुई टॉस से, जहां बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का साहसिक फैसला लिया। पाटीदार खुद इंजरी से वापसी कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक साफ थी। इस बड़े मैच में बेंगलुरु ने अपनी गेंदबाजी को और धारदार बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी और खतरनाक तेज गेंदबाज जॉश हेजलवुड को टीम में शामिल किया। वो हेजलवुड जो बल्लेबाजों को उनकी सटीक लाइन और लेंथ से पसीना छुड़ा देते हैं। ये फैसला आरसीबी का सही भी साबित हुआ। दूसरी तरफ पंजाब की टीम को मैच से ठीक पहले एक तगड़ा झटका लगा। उनके स्टार ऑलराउंडर मार्को यानसन निजी कारणों से दक्षिण अफ्रीका लौट चुके थे। उनकी जगह टीम में शामिल किए गए अफगानिस्तान के दमदार खिलाड़ी अजमतुल्लाह ओमरजई, जिनसे टीम को बैट और बॉल दोनों में योगदान की उम्मीद थी। पंजाब की कमान इस सीजन श्रेयस अय्यर के हाथों में थी। वो अय्यर जिनकी कप्तानी में टीम ने लीग स्टेज में कई उलटफेर किए थे और पॉइंट्स टेबल में टेबल टॉपर बनी। जिसके बाद पंजाब की पारी की शुरुआत करने उतरे युवा प्रियांश आर्या और आक्रामक ओपनर प्रभसिमरण सिंह। वहीं आरसीबी के लिए गेंद थामी अनुभवी स्विंग मास्टर भुवनेश्वर कुमार ने, जो बड़े मैचों में कमाल करने के लिए जाने जाते हैं। पहले ओवर की तीसरी गेंद पर प्रियांश ने जैसे ही कवर के ऊपर से शानदार चौका जड़ा, दर्शकों में गूंज उठी। लेकिन भुवी ने बाकी की गेंदें इतनी सटीक डाली कि पंजाब को खुलकर खेलने का मौका ही नहीं मिला। दूसरे ओवर में आए यश दयाल, युवा जोश से भरे इस गेंदबाज ने आते ही कहर बरपा दिया। ओवर की दूसरी गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ी बाहर, प्रियांश ने ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधा गई कवर पर खड़े कृणाल पांड्या के हाथों में। सिर्फ 7 के स्कोर पर पंजाब को पहला झटका। प्रियांश की जगह अब क्रीज पर आए ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज जोश इंग्लिश। ओवर की आखिरी गेंद पर प्रभसिमरण ने थोड़ा दबाव कम करने के लिए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक खूबसूरत छक्का जड़ा। ओवर में कुल 10 रन आए। पंजाब के लिए राहत की एक छोटी सी सांस। तीसरा ओवर फिर से भुवनेश्वर के नाम रहा। प्रभसिमरण अब आक्रामक अंदाज में थे। उन्होंने लगातार 2 चौके जड़े, एक कवर के ऊपर से और दूसरा मिड विकेट की दिशा में। लग रहा था कि अब पंजाब की वापसी हो रही है, लेकिन तभी आया ओवर की आखिरी गेंद। प्रभसिमरण ने फिर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन भुवी ने चालाकी से शॉर्ट गेंद फेंकी। गेंद ने किनारा लिया और सीधे विकेटकीपर जीतेश शर्मा के दस्तानों में समा गई। जहां प्रभसिमरण सिंह 10 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हुए, पंजाब की टीम का स्कोर अब 27 रन पर 2 विकेट हो चुका था। जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए कप्तान श्रेयस अय्यर खुद। कप्तान श्रेयस अय्यर की बारी थी टीम को संकट से निकालने की, लेकिन उनके सामने थे जॉश हेजलवुड, जो पूरी धार के साथ गेंदबाजी कर रहे थे। तीसरे ओवर की तीसरी गेंद लेंथ पर ऑफ स्टंप के बाहर। अय्यर ने डीप मिड विकेट की ओर स्लॉग करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उछाल खाकर बल्ले का किनारा लेकर सीधा चली गई जीतेश शर्मा के पास। अय्यर सिर्फ 3 गेंदों में 2 रन बनाकर चलते बने। पंजाब का स्कोर था 30 पर 3 और डगआउट में सन्नाटा छा गया। अय्यर का ये विकेट आरसीबी के लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि इस पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की थी। अब क्रीज पर आए युवा बल्लेबाज नेहल वडेरा पंजाब के मिडिल ऑर्डर के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक। चौथे ओवर में हेजलवुड ने कमाल की लाइन लेंथ से गेंदबाजी की और सिर्फ 4 रन दिए। पंजाब पर शिकंजा कसता जा रहा था।
5वां ओवर यश दयाल लेकर आए, लेकिन ओवर की शुरुआत एक नो बॉल से हुई। अगली गेंद फ्री हिट थी और वडेरा ने इसका पूरा फायदा उठाया। एक शानदार चौका जड़ दिया मिड विकेट की दिशा में, जिससे दबाव कुछ कम हुआ पंजाब के ऊपर से। लेकिन यश दयाल ने इसके बाद कोई डील नहीं दी और ओवर में कुल 7 रन बने। 5 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर था 38 रन पर 3 विकेट। पावर प्ले में रन बनाने की उम्मीदों पर पानी फिर चुका था। शुरुआती झटकों से टीम की रीढ़ टूट चुकी थी। न ओपनर टिके, न कप्तान, और अब सारी उम्मीदें टिक गई थीं मिडिल ऑर्डर पर। बेंगलुरु की गेंदबाजी में एक अलग ही ऊर्जा थी। भुवनेश्वर कुमार ने अपने अनुभव और स्विंग से बल्लेबाजों को परेशान किया। वहीं हेजलवुड ने अपनी तेज रफ्तार और उछाल से पंजाब के प्लान को तहस नहस कर दिया। यश दयाल ने भी काफी कसी हुई लाइन लेंथ रखी और पंजाब को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। पंजाब के ड्रेसिंग रूम में हलचल थी। सब जानते थे कि यहां से वापसी आसान नहीं होगी। बेंगलुरु की रणनीति स्पष्ट थी, शुरू से दबाव बनाना और हर ओवर में विकेट की तलाश करना। टीम ने सिर्फ रन रोकने पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि हर गेंदबाज ने आक्रामकता के साथ विकेट लेने की मंशा दिखाई। छठे ओवर तक पंजाब की पारी थोड़ा संभलती दिख रही थी, लेकिन फिर गेंद थामी जॉश हेजलवुड ने और जैसे ही उन्होंने रनअप लिया, पूरा मैच ही पलट गया। हेजलवुड की पहली ही गेंद तेज थी, शॉर्ट थी और बाउंस से भरपूर थी। सामने थे जोश इंग्लिश, जो पिच पर खुद को जमाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने पुल शॉट खेलना चाहा, लेकिन गेंद उनकी सोच से कहीं तेज और ऊंची थी। बल्ले पर जरा भी कंट्रोल नहीं रहा और गेंद हवा में उठकर सीधे लॉन्ग लेग की ओर चली गई। वहां खड़े थे अनुभवी भुवनेश्वर कुमार, जिनके हाथों से शायद ही कोई आसान या मुश्किल कैच छूटता हो। उन्होंने बिना किसी गलती के कैच लपक लिया। इंग्लिश सिर्फ 7 गेंदों में 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे। पंजाब का स्कोर हो चुका था 38 रन पर 4 विकेट और संकट की परछाई अब साफ दिखने लगी थी। अब क्रीज पर आए ऑस्ट्रेलिया के दमदार ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस। उनका आना पंजाब के समर्थकों के लिए राहत की बात थी। शायद अब कोई करिश्मा हो जाए, शायद स्टोइनिस कुछ बड़ा कर जाए, ऐसी ही उम्मीदें थीं। और उम्मीदें तब और मजबूत हुई जब स्टोइनिस ने अपनी दूसरी ही गेंद पर हेजलवुड को इनसाइड एज से चौका जड़ दिया। गेंद स्टंप को छूते छूते निकल गई और किस्मत से बचे स्टोइनिस को एक जीवन दान भी मिला। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने एक लंबा और ताकतवर छक्का लगाया। ये 79 मीटर लंबा था और सीधा दर्शकों के बीच जाकर गिरा। ओवर से कुल 10 रन आए और पावर प्ले समाप्त हुआ। 6 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर था 48 रन पर 4 विकेट, लेकिन ये राहत ज्यादा देर टिक नहीं पाई। 7वां ओवर लेकर आए यश दयाल, जो पहले ही एक विकेट निकाल चुके थे। इस बार उनके सामने थे नेहल वडेरा, एक युवा बल्लेबाज जिनसे स्थिरता की उम्मीद थी। दयाल की गेंदें तेज थीं और लेंथ भी ऐसी थी कि बल्लेबाज को निर्णय लेने में दिक्कत हो। वडेरा ने एक ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन उनका बल्ला थोड़ा खुला रह गया। गेंद उनके अंदरूनी किनारे से लगकर सीधे लेग स्टंप से जा टकराई। नेहल वडेरा 10 गेंदों में सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए। पंजाब अब 52 रन पर 5 विकेट खो चुका था। इस ओवर में सिर्फ 4 रन आए, लेकिन विकेट ने फिर से टीम को झकझोर कर रख दिया। 8वां ओवर फिर से जॉश हेजलवुड ने डाला और सामने थे उनके हमवतन मार्कस स्टोइनिस। हेजलवुड की दूसरी गेंद पर स्टोइनिस ने एक शानदार कवर ड्राइव लगाया और गेंद सीधी बाउंड्री पार कर गई। हालांकि इसके बाद ओवर में कोई और बड़ी हिट नहीं आई, लेकिन कुल 7 रन बने। पंजाब ने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन ये राहत बहुत थोड़े समय की थी, क्योंकि कहानी में अभी और ट्विस्ट बाकी थे। 9वां ओवर लेकर आए लेग स्पिनर सुयश शर्मा और उन्होंने आते ही पंजाब की आधी बची उम्मीदें भी खत्म कर दी। उनकी दूसरी ही गेंद पर शशांक सिन्हा को बोल्ड कर दिया गया। गेंद थी गुगली और शशांक लाइन से हटकर खेलने के चक्कर में चूक गए। गेंद उनके पैड और बल्ले के बीच से निकलकर सीधे लेग स्टंप से जा टकराई। शशांक 5 गेंदों में सिर्फ 3 रन बनाकर लौट गए और पंजाब अब 6 विकेट पर 57 रन पर था। सुयश ने यही नहीं रोका। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने इम्पैक्ट प्लेयर मुशीर खान को भी LBW कर दिया। मुशीर ने रिव्यू लिया, लेकिन स्क्रीन पर साफ दिखा कि गेंद स्टंप्स से टकरा रही थी। मुशीर खाता भी नहीं खोल पाए। पंजाब का स्कोर अब 60 रन पर 7 विकेट हो गया था और ये साफ हो चुका था कि बेंगलुरु की गेंदबाजी ने इस मैच को अपने शिकंजे में ले लिया है। अब पारी को किसी तरह खींचने की जिम्मेदारी पूरी तरह स्टोइनिस पर आ चुकी थी। उधर गेंद थामी कृणाल पंड्या ने, जो स्पिन के साथ साथ माइंड गेम भी खेलते हैं। उन्होंने टाइट लाइन पर गेंदबाजी शुरू की, बैट्समैन को बांध कर रखा, लेकिन स्टोइनिस अब तक टिक चुके थे और आत्मविश्वास में भी थे। उन्होंने तीसरी गेंद पर लंबा स्ट्राइड लिया और गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 97 मीटर दूर भेज दिया। ये अब तक का सबसे लंबा छक्का साबित हुआ। इस ओवर में कुल 10 रन बने। 10 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर था 71 रन पर 7 विकेट। पहले 10 ओवर यानी पारी का आधा हिस्सा पंजाब के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था।
पावर प्ले में ही 4 विकेट गिरना और फिर बीच के ओवरों में लगातार झटके मिलना, ये किसी भी टीम के लिए मानसिक रूप से तोड़ देने वाला अनुभव होता है, और वो भी तब जब आप क्वालिफायर जैसा बड़ा मुकाबला खेल रहे हों। अब सबकी उम्मीदें टिकी थीं एक नाम पर, मार्कस स्टोइनिस। वो एकमात्र बल्लेबाज थे जो अब तक टिके हुए थे, जिन्होंने आक्रामकता और नियंत्रण दोनों का मेल दिखाया था। लेकिन जब 11वां ओवर लेकर आए पहले ही 2 विकेट ले चुके सुयश शर्मा, तभी लगा कि कहानी में कोई बड़ा मोड़ आने वाला है। सुयश गेंदबाजी के लिए आए तो आरसीबी का खेमा सतर्क, स्टोइनिस सामने थे, एक खिलाड़ी जो अकेले मैच पलट सकता था। ओवर की तीसरी गेंद एक क्लासिक गुगली, फ्लाइट, स्पिन, टेम्पो, सब कुछ परफेक्ट। स्टोइनिस ने लाइन से बाहर आकर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन ये चाल उल्टी पड़ गई। गेंद उनकी समझ से बाहर थी, बल्ला हवा में घूमा, लेकिन गेंद लेग स्टंप को चूम चुकी थी। बेल्स उड़ी और पंजाब की आखिरी बड़ी उम्मीद भी खत्म हो गई। स्टोइनिस 17 गेंदों में 26 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। स्कोरबोर्ड पर 78 रन और गिरा 8वां विकेट। आरसीबी का डगआउट खुशी से उछल पड़ा और दूसरी ओर पंजाब की बेंच पर सन्नाटा फैल गया, मानो मैदान पर नहीं दिलों में तूफान आया हो। इसके बाद गेंद थामी यश दयाल ने। वो पहले ही पंजाब को 2 बार झटका दे चुके थे और इस समय सिर्फ रन रोकने की भूमिका में थे। 12वां ओवर उन्होंने बेहद सटीक लाइन और लेंथ पर डाला। पंजाब के बल्लेबाज अब विकेट बचाने की मुद्रा में आ गए थे। कोई रिस्क नहीं, कोई शॉट नहीं, सिर्फ बचाव। इस ओवर से आए महज 5 रन, लेकिन विकेट नहीं गिरा, जो अब सबसे बड़ी बात थी। 13वां ओवर, एक बार फिर सुयश शर्मा गेंदबाजी करने आए। वो अब तक 3 विकेट ले चुके थे और पूरे फॉर्म में थे, लेकिन इस बार बल्लेबाज थे अजमतुल्लाह ओमरजाई। अफगानिस्तान का ये ऑलराउंडर मुश्किल घड़ी में डटा हुआ था। तीसरी गेंद पर एक और गुगली, लेकिन ओमरजाई ने उसे पढ़ लिया। उन्होंने घुटनों पर बैठते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। दर्शकों में हलचल हुई। क्या ये छोटे छोटे झटके पंजाब को वापसी की राह दिखा सकते हैं? इस ओवर से 9 रन आए और ये पिछले कुछ ओवर्स की तुलना में एक राहत भरी बात थी। अब गेंद थामी रोमारियो शेफर्ड ने। वेस्टइंडीज के इस ऑलराउंडर के पास रफ्तार भी थी और बाउंस भी। ओवर की पहली ही गेंद पर ओमरजाई के बल्ले का एज निकला और गेंद चौके के लिए निकल गई। पंजाब के खेमे में थोड़ी राहत की सांस, लेकिन राहत ज्यादा देर टिक नहीं पाई। तीसरी गेंद पर शेफर्ड ने अपनी गेंदबाजी का कमाल दिखाया। हरप्रीत बरार, जो टिककर खेलना चाह रहे थे, पूरी तरह चकमा खा गए। गेंद और बल्ले के बीच एक साफ अंतर था और गेंद सीधा स्टंप से जा टकराई। गिल्लियां उड़ गईं और पंजाब का 9वां विकेट गिर गया। कप्तान राजत पाटीदार की रणनीति एक बार फिर सटीक निकली। एक के बाद एक गेंदबाजों को मौके पर लगाना, हर फैसले का सही समय पर लेना, यह सब दिखा रहा था कि यह सिर्फ खिलाड़ियों का नहीं, रणनीति का भी खेल है। अब क्रीज पर आए काइल जेमिसन। उनका आगमन वैसे तो सिर्फ औपचारिकता की तरह था, लेकिन उन्होंने आते ही एक खूबसूरत चौका झड़कर पंजाब के स्कोर को 100 के पार पहुंचाया। स्टेडियम में बैठे पंजाब समर्थकों ने ताली तो बजाई, लेकिन चेहरों पर मायूसी थी, जैसे किसी हारे हुए योद्धा को सम्मान दे रहे हों। 15वां ओवर और गेंदबाज फिर से थे जॉश हेजलवुड, जो पहले ही 2 विकेट ले चुके थे। ये उनका आखिरी ओवर था और वो इसे यादगार बनाना चाहते थे। ओवर की पहली ही गेंद पर अजमतुल्लाह ओमरजाई ने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की। गेंद बल्ले के किनारे से निकलकर हवा में ऊंची उठी, विकेट कीपर की ओर। गेंद की दिशा थी विकेट कीपर के दाईं ओर, तेजी से जा रही थी, मुश्किल कैच। लेकिन फिर आई वो झलक जिसने इस मैच की अंतिम छवि गढ़ दी। विकेट कीपर जीतेश शर्मा ने हवा में छलांग लगाई, एक हाथ से कैच लपका और स्टेडियम में जैसे बिजली सी चमक गई। पंजाब की पूरी टीम 101 रन पर ऑल आउट हो चुकी थी। सुयश शर्मा सिर्फ 17 रन देकर 3 विकेट। उनकी गुगली और वेरिएशन ने बल्लेबाजों की नींव हिला दी। जॉश हेजलवुड 3 विकेट सिर्फ 21 रन देकर। उनकी गति और लेंथ की समझ ने हर बल्लेबाज को पस्त किया। यश दयाल 2 विकेट। उनकी सटीकता ने मैच को बुनियादी रूप से कंट्रोल किया। रोमारियो शेफर्ड और भुवनेश्वर कुमार ने भी एक विकेट लेकर अपनी भूमिकाएं पूरी की। इस पूरी गेंदबाजी इकाई के पीछे थे कप्तान राजत पाटीदार, जिनकी कप्तानी में आज बेंगलुरु ने गेंद से वो किया जो अक्सर टॉप टीमों की खासियत होती है। हर बदलाव समय पर, हर फील्ड प्लेसमेंट सटीक और हर गेंदबाजी बदलाव ने असर दिखाया। उन्होंने मैच को नियंत्रण में लिया और पंजाब को ऐसा जकड़ा कि वो एक सांस तक न ले सके। आईपीएल के इस बेहद खास मुकाबले में आरसीबी के सामने लक्ष्य तो छोटा था, सिर्फ 102 रन, लेकिन टी20 क्रिकेट में छोटा लक्ष्य भी कई बार बड़ी चुनौती बन जाता है, खासकर तब जब सामने एक ऐसी टीम हो जो अपने अंतिम मुकाबलों में जीत की तलाश में हो और जिसके गेंदबाज हर हाल में खुद को साबित करना चाहते हो। लेकिन इस बार किस्मत नहीं, क्लास और कॉन्फिडेंस की जीत हुई और जीत हुई आरसीबी की।
मैदान पर ओपनिंग के लिए उतरे दो विस्फोटक बल्लेबाज, विराट कोहली और फील सॉल्ट। दोनों के पास अनुभव भी था और आक्रामकता भी। एक तरफ कोहली, जिनका नाम ही गेंदबाजों के लिए खौफ है, दूसरी ओर फील सॉल्ट, जो शुरू से ही गेंद को भांपकर बड़ा शॉट खेलने में माहिर है। जैसे ही दोनों बल्लेबाज मैदान में आए, दर्शकों की सांसें तेज हो गईं। स्टेडियम में लाल रंग की लहर सी दौड़ गई। सभी आरसीबी फैंस उम्मीदों से भरे हुए थे। पंजाब की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत की गई उनके भरोसेमंद तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह से। पहली गेंद पर ही कोहली ने फ्रंट फुट पर आकर रक्षात्मक शॉट खेला, लेकिन दूसरी गेंद पर कोहली ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। एक क्लासिक कवर ड्राइव, गेंद सीधी फील्डर्स के बीच से निकलती हुई बाउंड्री के बाहर। यह वही विराट था जो बड़े मौकों पर बड़े शॉट्स निकालता है। अगली ही गेंद पर लेग बाय से एक और चौका मिला और ओवर खत्म होते होते आरसीबी के खाते में 11 रन जुड़ चुके थे। यह एक सकारात्मक और तेज शुरुआत थी। अब गेंद सौंपी गई काइल जेमिसन को। लंबे कद के इस गेंदबाज को अतिरिक्त उछाल के लिए जाना जाता है। कोहली ने इस ओवर में एक और चौका जड़ दिया। ऑफ साइड पर टाइमिंग का जादू, गेंद सीधे बाउंड्री के पार। जेमिसन ने बाकी गेंदें काफी कसी हुई डाली, जिससे ओवर में सिर्फ 6 रन ही बने, लेकिन आरसीबी बिना विकेट खोए 17 तक पहुंच चुकी थी। अभी तक खेल पूरी तरह आरसीबी के नियंत्रण में था। तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर अर्शदीप सिंह, और यहीं से फिल सॉल्ट का हमला शुरू हुआ। चौथी गेंद पर पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के किनारे से लगकर थर्ड मैन की दिशा में चौके के लिए चली गई। किस्मत का साथ मिला, लेकिन अगली गेंद पर कोई किस्मत नहीं, सिर्फ दमदार स्ट्राइक। और सॉल्ट ने ऐसा पुल मारा कि गेंद सीधी दर्शकों के बीच जाकर गिरी। एक धमाकेदार छक्का और ओवर में कुल 13 रन। आरसीबी का स्कोर अब 30 पर था और पंजाब के गेंदबाजों की चिंताएं बढ़ने लगी थीं। चौथे ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी पर लौटे जेमिसन और उन्होंने मैच का पहला बड़ा मोड़ ला दिया। विराट कोहली, जो अभी तक आत्मविश्वास से लबरेज थे, इस ओवर की दूसरी गेंद पर चूक गए। एक शानदार लेंथ डिलीवरी जो हल्का सा मूव हुई। कोहली ने हल्का सा छेड़ा और गेंद विकेटकीपर जोश इंग्लिश के दस्तानों में समा गई। स्टेडियम में सन्नाटा। कोहली की 12 गेंदों में 12 रनों की पारी समाप्त और आरसीबी को पहला झटका लग चुका था। अब मैदान पर आए मयंक अग्रवाल। कभी आरसीबी के सलामी बल्लेबाज रहे, लेकिन आज मध्यक्रम को संभालने की जिम्मेदारी थी। जेमिसन ने उन्हें सांस लेने तक नहीं दी। 3 गेंदें लगातार ऑफ स्टंप के बाहर मूव करती हुई। मयंक चूकते रहे। 3 अपीलें हुई, लेकिन बल्ले का किनारा नहीं लगा। मयंक बच गए। पर इस ओवर की सबसे बड़ी बात थी, यह एक मेडन ओवर था और ऊपर से एक बड़ा विकेट भी। आरसीबी अब थोड़े दबाव में थी। 4 ओवर में 30 रन पर 1 विकेट। 5वां ओवर लेकर फिर आए ओमरजई, लेकिन इस बार सॉल्ट पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने पहले ही गेंदों से आक्रमण शुरू किया। एक शानदार चौका स्क्वायर लेग की दिशा में, गेंद हवा में नहीं बल्कि बिल्कुल सटीक टाइमिंग के साथ जमीन पर। फिर एक और चौका, इस बार मिड विकेट के ऊपर से। ओमरजई के पास सॉल्ट के इस प्रहार का कोई जवाब नहीं था। ओवर में कुल 10 रन आए और आरसीबी का स्कोर 5 ओवर के बाद हो गया 1 विकेट पर 40 रन। लक्ष्य भले ही छोटा था, लेकिन आरसीबी की रणनीति बड़ी थी। केवल जीत नहीं, बल्कि एक संदेश देना था। फील सॉल्ट की आक्रामकता और मयंक की संयमित बल्लेबाजी ने टीम को संतुलन दिया था। कोहली का विकेट भले ही गिरा हो, लेकिन बाकी बल्लेबाजों ने तय कर लिया था कि आज मैच जल्दी खत्म करके आरसीबी की ताकत सबको दिखाई जाएगी। पंजाब के गेंदबाजों को अब चमत्कार की जरूरत थी, लेकिन ऐसा कोई संकेत नहीं था। आरसीबी पूरी तरह आत्मविश्वास में थी। हर रन, हर चौका इस बात का ऐलान कर रहा था, हम सिर्फ खेलने नहीं, ट्रॉफी उठाने आए हैं। काइल जेमिसन छठा ओवर लेकर आए। उनका पिछला ओवर मेडन विकेट ओवर था, यानी न सिर्फ रन रोके बल्कि विकेट भी निकाला था। पंजाब को उम्मीद थी कि वो एक बार फिर कमाल करेंगे, लेकिन इस बार सीन बदल चुका था। ओवर की पहली गेंद पर मयंक अग्रवाल ने क्लास दिखाया। एक शानदार ऑफ ड्राइव और गेंद सीधी बाउंड्री की राह। दर्शकों की सीटों से उठने की शुरुआत यहीं से हुई। उसके बाद फिल सॉल्ट ने मोर्चा संभाला। चौथी गेंद पर स्क्वायर लेग की दिशा में चौका, फिर अगली गेंद पर दमदार पुल शॉट और फिर ओवर की आखिरी गेंद पर डीप कवर के ऊपर से शानदार छक्का। पूरा स्टेडियम गूंज उठा। 21 रन निकल गए इस ओवर से और आरसीबी का पावर प्ले हुआ धमाकेदार। सिर्फ 6 ओवरों में 61 रन। हरप्रीत ब्रार आए 7वां ओवर लेकर, लेकिन सॉल्ट रुके नहीं। दूसरी ही गेंद पर डीप मिड विकेट की दिशा में छक्का जड़ा और ओवर से 11 रन बटोरे। अब जीत नजदीक लगने लगी थी। स्कोरबोर्ड बोल रहा था आरसीबी को अब जीत के लिए सिर्फ 30 रन चाहिए, मतलब जीत महज औपचारिकता बनती जा रही थी।
युवा गेंदबाज मुशीर खान को 8वां ओवर सौंपा गया। इस ओवर की दूसरी गेंद पर मयंक अग्रवाल ने गेंद को सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से छक्का जड़ा। दर्शकों में फिर से जोश भर गया। अगली गेंद पर कवर ड्राइव के जरिए चौका और स्कोर तेजी से आगे बढ़ा। लेकिन फिर आया ट्विस्ट। 5वीं गेंद पर अपील हुई, जोरदार अपील, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट करार दिया। पंजाब ने तुरंत DRS लिया। अल्ट्राइज में साफ दिखा, गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया, आउट दिया गया और मयंक अग्रवाल 13 गेंदों में 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। RCB का स्कोर 84 रन पर 2 विकेट। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए कप्तान रजत पाटीदार। उनका मकसद साफ था, मैच को आराम से खत्म करना और सॉल्ट का साथ देना। 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर सॉल्ट ने सिंगल लेकर अपनी 50 पूरी की, महज 23 गेंदों में। ये इस सीजन की उनकी सबसे शानदार पारियों में से एक थी। इसी ओवर में उन्होंने एक और चौका जड़ा और RCB की जीत को अब औपचारिकता बना दिया। मुशीर खान फिर आए गेंदबाजी के लिए, लेकिन इस बार सामने थे रजत पाटीदार। तीसरी गेंद पर पाटीदार ने मिड विकेट की दिशा में चौका जड़ा और स्कोर को और नजदीक ला दिया। अब सिर्फ 2 रन की जरूरत थी और फिर ओवर की आखिरी गेंद पर पाटीदार ने स्लॉग स्वीप खेला। गेंद हवा में गई और सीधा दर्शकों के बीच जाकर गिरी। मैच खत्म। RCB ने 8 विकेट से मुकाबला जीत लिया और सबसे बड़ी बात, सिर्फ 10 ओवरों में। यह एक तरफा मुकाबला साबित हुआ। RCB ने हर विभाग में पंजाब को पूरी तरह पछाड़ दिया। पहले गेंदबाजी में जोश हेजलवुड और सुयश शर्मा की शानदार जोड़ी ने पंजाब की कमर तोड़ दी और फिर बल्लेबाजी में फिल सॉल्ट ने अकेले दम पर पंजाब की बची खुची उम्मीदों पर पानी फेर दिया। दोस्तों, क्या यह मैच RCB की रणनीति की जीत थी या फिर सॉल्ट की आंधी ने सब कुछ पलट दिया? और क्या पंजाब की हार की असली वजह उनकी खराब बल्लेबाजी थी या RCB की शानदार गेंदबाजी? क्या आप मानते हैं कि इस जीत का असली हीरो फिल सॉल्ट थे या सुयश शर्मा, जिन्होंने शुरुआत में विकेट लेकर पंजाब को झटका दिया? नीचे कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं।